दोस्तों आज मैं एक ऐसे फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होगा। आप लोग देखते होंगे कि बच्चों के लिए हम क्या करते हैं कि एलआईसी बीमा कराते हैं। बच्चों के लिए तरह तरह के बीमा कराते हैं ताकि उनके आने वाले भविष्य में कभी भी उनको पढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन दिलाने के लिए उनके शादी कराने के लिए हमको कहीं पैसे ढूंढने की जरूरत न पड़े, वही पैसा से उनका सब चीज करा दें। इसीलिए अपने बच्चे के लिए जब बच्चे पैदा होते हैं उसी टाइम से उनके बारे में सोचना हम स्टार्ट कर देते हैं। आज जो फंड के बारे में बात करेंगे उस फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट्स फंड। यहाँ पे चाइल्ड लगा हुआ है, आप लोग चाइल्ड देख करके ही समझ गए होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ ये फंड है तो चाइल्ड के लिए। इसमें जो बेनिफिट्स मिलेगा आपको कम से कम 17% या 18% का इंटरेस्ट रेट, कम से कम, मिनिमम का बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम तो आपको 80% भी दिए जा सकता है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से इसमें बेनिफिट्स मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में जो बता रहा हूं कम से कम आपको 17% का इंटरेस्ट रेट इसमें मिल जाएगा। और अगर आप एक कैलकुलेशन देख लीजिए कि अगर आप ये जो फंड है इसको नहीं जमा करके आप एलआईसी में कराते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए एलआईसी में भी बेनिफिट्स है, बच्चों के लिए ये पोस्ट ऑफिस में भी ये सुविधा है बच्चों के लिए फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप अगर इस सब में इन्वेस्टमेंट करिएगा तो 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और मान लीजिए कि आप कहीं बीमा कराते हैं और उसमें 7 से 8% बेनिफिट्स मिले, तो समझ लीजिए कि आपको 1% का बेनिफिट्स नहीं मिला, यानी 1 रुपया का आपका फायदा नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? भले ही 7% का इंटरेस्ट रेट वो दे रहा है, लेकिन आपसे जो है कितना बेनिफिट्स ले रहा है मालूम है? आप अब महंगाई के हिसाब से आप बढ़ रहे हैं। अब जान लीजिए कि आज के डेट में जो महंगाई बढ़ रहा है 7 से 8% के इंटरेस्ट रेट सालाना के हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है। और जब महंगाई बढ़ रहा है उसके हिसाब से तो आप अगर उस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मान लीजिए आप महंगाई के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसमें कम से कम आपको 17% 18% का इंटरेस्ट रेट जब मिलेगा तब समझिएगा कि आप महंगाई से आगे चलना है। अगर 7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा तो समझिएगा कि महंगाई के साथ साथ आप चल रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट्स नहीं होगा। इसमें 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक होता है आपको डायरेक्ट प्लान और एक होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई इसमें थर्ड पार्टी नहीं है, कोई इसमें ब्रोकर नहीं है, उसको डायरेक्ट प्लान बोला जाता है। और डायरेक्ट प्लान में ये बेनिफिट्स होता है कि अगर रेगुलर किसी थर्ड पार्टी के जरिए आप करिएगा तो उसमें इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा 1.96%। जितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसमें से 1.96% ये वाला रेगुलर प्लान वाला ले लेगा। यानी जो आपको प्लान दिखाएगा, जो आपको समझाएगा, जो आपसे जमा करवाएगा, वो 1.96% आपके बेनिफिट्स में से ले लेगा। लेकिन वही चीज अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट किसी के सहारा लिए बिना हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 0.85% का मात्र इसमें हमको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, उससे ज्यादा का इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। 2 प्रकार से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक किया जाता है लंप सम और एक किया जाता है एसआईपी। दोनों में अंतर समझ लीजिए कि लंप सम का मतलब हो गया कि बड़ा अमाउंट हमारे पास है, जैसे कि 10,000, 15,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस प्रकार से हमारे पास अमाउंट है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लंप सम में करते हैं। एक बार में पैसा उसमें डाल दिए, हमेशा के लिए निश्चिंत हो गए, हमको उसमें बेनिफिट्स मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया लंप सम। वन टाइम इन्वेस्टमेंट को हम करते हैं तो उसको लंप सम बोलते हैं। और एसआईपी का मतलब हो गया कि हम एक छोटा अमाउंट लेकर के चलते हैं, जैसे कि मिनिमम इसमें 500 से हम एसआईपी कर सकते हैं और इसमें जो है 5,000 से लंप सम कर सकते हैं। कम से कम हम 5,000 से लंप सम कर सकते हैं और इसमें कम से कम 500 से एसआईपी कर सकते हैं। तो लंप सम और एसआईपी में इतना ही अंतर होता है कि एसआईपी में हो गया कि हमारे पास ज्यादा अमाउंट है नहीं, अगर कहीं काम कर रहे हैं तो सैलरी के तौर पे कुछ ना कुछ पैसा हमको मिल रहा है, तो उसी पैसा में से हम कुछ पैसा बचा करके, जैसे कि 500 रुपया महीना, 1,000 रुपया महीना,
मैक्सिमम हम कितना भी कर सकते हैं, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है। मिनिमम का लिमिट है कि 500 से कर सकते हैं, लमसम में आप 5000 से कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम में लिमिट नहीं है कि आप कितना से कर सकते हैं। तो 500 से अगर स्टार्ट कर दिए हम लमसम करना, तो इसमें हम हर महीने में एक डेट फिक्स होता है, उस डेट पे हम ऑटो डेबिट अपने फोन से लगा देते हैं, अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट लगा देते हैं, उतना पैसा हमेशा कटते रहता है। ये जो फंड लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2013 को फंड ये लॉन्च हुआ था, इसका फंड साइज जो है 2824 करोड़ का है। यानी फंड साइज उसे कहते हैं जैसे कि हम लोग जितने सारे लोग पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पैसा इकट्ठा होता है उसको हम फंड साइज बोलते हैं। तो इसमें फंड साइज जो है 2824 करोड़ का है और लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। यानी कम से कम आप इसमें अगर SIP करते हैं, लमसम करते हैं, तो कम से कम 5 साल का करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 2 साल में वहीं अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 3% का इसमें ब्याज कट हो जाएगा। यानी 3% इसमें इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के अंदर निकाल लेते हैं तो 2% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद निकालते हैं तो उसमें 1% का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है। तो ये इसका सिस्टम होता है जो कि इस प्रकार से है। अब इसमें देखिए कि NAV रेट जो इस टाइम में चल रहा है इसका 116 रुपया 65 पैसा चल रहा है। तो NAV रेट क्या होता है, जैसे कि किसी भी फंड की, जैसे कि बहुत सारा फंड है, SBI का फंड है, SBI का बहुत सारा फंड है, आप मोतीलाल ओसवाल का फंड है, मतलब म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारा फंड है। वह सभी फंड का एक यूनिट प्राइस होता है और उस यूनिट प्राइस को हम NAV रेट कहते हैं। जैसे कि एक यूनिट प्राइस का दाम है 116 रुपया 65 पैसा, आज के डेट में इसका चल रहा है रेट। तो इसी यूनिट प्राइस को हम NAV रेट कहते हैं। पिछले 5 साल पहले इसको देखा गया था तो इसका रेट जो था 37 रुपया कुछ पैसा था इसका रेट, और आज के डेट में ये 116 रुपया 65 पैसा हो गया है। तो NAV रेट 116 रुपया 65 पैसा आज के डेट में जो हो गया है, तो जो जितने सारे लोग पहले 5 साल 6 साल पहले जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे, इसमें 3 गुना का बढ़ोतरी हो गया होगा आज के डेट में। क्योंकि यहाँ पे देखिए पिछले 6 महीना में ये जो रिटर्न्स दिया है 12% का दिया है। पिछले 6 महीना में रिकॉर्ड देखा गया है तो 12% का ये इंटरेस्ट रेट दे दिया है। और पिछले 1 साल का इसमें रिकॉर्ड देखा गया है तो इसमें 22% का इंटरेस्ट रेट दे दिया है। तो इसमें बहुत सारा अच्छा खासा रिटर्न्स इसमें मिलते रहता है। और म्यूचुअल फंड्स में यही फायदा होता है कि कभी भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी ब्याज तो बढ़ता ही है, साथ साथ में जैसे ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइएगा उसके और डबल ब्याज होते जाता है। तो ये डिपेंड करता है शेयर मार्केट पे, और शेयर मार्केट में जितने सारे पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर हमको जानकारी नहीं है तो सबसे हमारे लिए बेस्ट होता है म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स के जरिए ही हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो फंड है बहुत अच्छा खासा बच्चों के लिए बेनिफिट्स दे सकता है, और भविष्य के लिए ये बहुत सारा बेनिफिट्स हमको दे सकता है। और मान लीजिए 7% का जहां हमको अदर जगह इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अगर हमको यहाँ पे 20% का ही इंटरेस्ट रेट मिले, फिर भी यहाँ इसके मुकाबले इसका इंटरेस्ट रेट बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा 7 के 21 लगभग 3 गुना इंटरेस्ट रेट हमको ये दे रहा है। तो आप अपने डिसाइड करना है, आपको अपने डिसाइड करना है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने। थोड़ा सा रिस्क अगर उठा सकते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है।